नमस्कार। जय श्री नारायण। आज हम आप लोगों को एक बहुत ही मुख्य चीज बताने जा रहे हैं और यह जो चीज हम बताने जा रहे हैं जो जाति धर्म से कहीं उठ करके है, और इस चीज को आप लोग अपने दिल और दिमाग पर ना लीजिएगा। हम इसको अपने भाषा में कुछ परिभाषित करने का प्रयास किए हैं, जो आप लोग समझिए। वो शब्द क्या है कि शब्द है हरिजन। क्या है? हरिजन। आप इसको पढ़ रहे हैं हरिजन, हरिजन। कुछ समझ में आ रहा है? हरिजन। अब देखिए, समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो हंसना नहीं है, समझना है। क्योंकि ये जो भावना बना हुआ है हरिजन, हम हरिजन हैं, हम फलाना है, हम फलाना है, तो हरिजन कौन है और क्या महत्व है इसका, जो हम आपको बता देते हैं। हरि और जन, यह दो शब्दों से मिलकर बना है हरिजन। हरि अर्थात नारायण, नारायण भगवान विष्णु, और जन माने आदमी। हरि माने नारायण, जन माने आदमी, और जिसके साथ हरि हो हमेशा, हरि जन। हरि का जन, नारायण का आदमी, भगवान नारायण का आदमी। बताइए तो कि हरिजन कहने से आप घबराइए मत, आप तो स्वयं नारायण हैं। हम आप को एक चित्र के माध्यम से समझा रहे हैं। देखिए, जैसे हम यहां पर एक, मान लीजिए ये एक मानव का चित्र हम बना रहे हैं, ठीक है। इस चित्र के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कहते हैं ना, मुख से ब्राह्मण और भुजाओं से क्षत्रिय, है ना, और उधर से वैश्य, और चरण से शूद्र, जिसको कहते हैं चतुर्थ वर्ण। ये चार वर्ण है। वर्ण अर्थात रंग को भी कहते हैं। आप बताइए, आपके पास मुख हो, दिमाग हो, बुद्धि हो, सब कुछ हो, ठीक है। भुजा अर्थात बल, शक्ति, वो भी आपके पास हो। उदर हो, उदर अर्थात पेट, भूख तो लगेगी ही आपको। तो भोजन तक पहुंचाने का कार्य कौन करेगा आपको? ये पैर करेगा कि नहीं करेगा? अगर आपके पास पैर नहीं है तो आपके सामने में भोजन रख दिया जाए, क्या आप भोजन तक पहुंच सकते हैं? जाने के कार्य, किसी कार्य तक पहुंचाने का कार्य, मंजिल तक ले जाने का कार्य कौन करता है? चरण, पैर करता है। कौन करता है? ये पैर। अगर ये पैर नहीं रहेगा ना तो आप मंजिल तक पहुंचिएगा नहीं। और इसको आप कहते हैं हरिजन। क्या कहते हैं? हरिजन। अगर ये हरिजन नहीं रहेगा तो आपका उद्धार नहीं होगा। इस पृथ्वी से मोक्ष की प्राप्ति नहीं होने वाला है। इसकी कनेक्शन डायरेक्ट परमानंद परम ब्रह्म श्री नारायण से है। अब इसको हरिजन कर रहे हैं। अब हम उन व्यक्ति को भी बताना चाहेंगे, उनको भी संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने दिल को छोटा न करे। हम सब ब्रह्मा के संतान हैं, है ना। ईश्वर एक है, त्रिदेव, ब्रह्मा विष्णु महेश। लेकिन ऋग्वेद में त्रिदेव इनको भी नहीं कहा गया है, इनको भी नहीं कहा गया है। वो हम अगले ऋग्वेद का जो वीडियो बनाएंगे ना, कक्षा जो लेंगे ना, उसमें आपको बताएंगे किसको कहा गया है, ठीक है।
फिलहाल इस बात पर हम हरिजन पर चर्चा कर रहे थे। तो हरि मतलब नारायण जनमान्य आदमी, जो नारायण का आदमी हो उसको कहते हैं हरिजन, जिसका सीधा सीधा डायरेक्ट पहचान किससे है? भगवान से है। अर्थात एक छोटे आम आदमी की पहचान डायरेक्ट प्रधानमंत्री से है। तो ये बात यहाँ कनेक्शन हो रही है। और जिसको लोग आप सबसे निम्न कह रहे हैं वो सबसे उच्च है। आपके पास चरण ही नहीं होगा, आपके पास पैर ही नहीं होगा, तो आप अपनी मंजिल तक पहुंचिएगा कैसे? आपके पास बुद्धि है, खाक करिएगा बुद्धि लेकर के, जब आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते। आपके पास बुद्धि है कि हम पाकिस्तान बॉर्डर पर जाएंगे तो इस तरह से लड़ना है, लेकिन आप जाइएगा कैसे? आपके पास पैर रहेगा तभी तो जाइएगा, या तो फिर आपको कोई उठा करके जाएगा। तो उठा करके ले जाने वाले की भी व्यक्ति के पास क्या है? पैर है, वो लेकर के जाएंगे आपको। बिना पैर वाले तो नहीं लेकर के जाएंगे, जाएंगे नहीं ना जाएंगे। तो घबराना नहीं है, आप सबसे श्रेष्ठ हैं। जिसको आप सबसे निम्न कर रहे हैं हरिजन, वो सबसे श्रेष्ठ है, पता है। और इसी चरण को छू करके बड़े से बड़े महारथी भी इसी को छू करके प्रणाम करते हैं। अपना शीश सब यही झुकाता है, किसके पास? हरिजन के पास ही। आप हरिजन को ही निम्न कर रहे हैं, बताइए, ये सबसे बड़ी गड़बड़ बात है भाई। सबकी चरण, सबकी सिर यहां झुक जाती है, कहां? चरणों में। और इस चरण को आप निम्न दृष्टि से मत देखिए। और जो देख रहे हैं, चरणों के धूल अगर मिल जाए, गाना सुनते हैं ना, तो ये चरण की बहुत महत्व है। और सबका सिर यही झुकता है, यहां नहीं, ये जो है यहीं आकर के झुकता है। तो इसलिए आज से हरिजन को शब्द को जो है सो निम्न मानने वाले व्यक्ति इसको विचार करिए और सोचिए। और आप लोग से भी कहते हैं कि अगर आप अपने आप को हरिजन कह रहे हैं तो हरिजन नहीं कहिए, क्योंकि सबको, सभी का सिर यहीं आकर के झुकता है। अगर ये न रहे तो ये बुद्धि भी काम की नहीं, ये भुजा भी काम की नहीं। किसी की रक्षा करना है, युद्ध करने जाना है, तो युद्ध किससे, कहां से जाए, कैसे जाएंगे? हाथ से चल के जाएंगे? युद्ध में हाथ से करेंगे, तीर धनुष बंदूक गोलीबारी चलाएंगे, लेकिन लेकर के कौन जाएगा? यही चरण, पैर ही लेकर के जाएगा, यही लेकर के जाएगा। अगर ये न रहेगा तो आपके पास कितना भी शक्ति है, उससे क्या आप क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, कोई पूरी पकड़ने वाला नहीं है, लेकर के यही जाएगा, यही जाएगा। भूख लगी है आपको तो भोजन तक पहुंचाएगा, यही चल करके। चलो भाई, वहां खाना रखा हुआ है, भोजन रखा हुआ है, वहां चल के जाते हैं और खाएंगे, उधर पीड़ा शांत होगी। बुद्धि है लेकिन कार्य नहीं कर रहे हैं, वहां तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? यह पैर, जिसको आप हरिजन कह रहे हैं। और यही चरण अर्थात पैर, यही चीज है जहां सबकी सिर झुकता है। बड़े से बड़े महारथी का, ज्ञानी का, राजा महाराजा का सिर यहीं आगे झुकता है। कहां? हरिजन, जिसके पास हरि अर्थात नारायण के चरणों में। तो हरिजन अपने आप को कहने वाले लोग कभी ये मत कहेगा कि हम सबसे निम्न है। आप तो सबसे श्रेष्ठ है, आपको कोटि कोटि प्रणाम, आप सबसे श्रेष्ठ है, सबसे धन्यवाद नारायण। आप तो नारायण हैं, नारायण से डायरेक्ट पहचान है। आपकी सेवा करने वाले, आपको चरण स्पर्श करने वाले सीधे बैकुंठ धाम को पहुंचेंगे। आप हरिजन सबसे अपने आप को आप ग्लानि भी महसूस आज से नहीं करेगा। यही मिटाने के लिए हम आए हैं। बुद्धि भी है, बल भी है, भोजन भी है, सब काम करेगा कौन? जब तक आपके पास पैर ही नहीं होगा। तो एक बात समझ लीजिए, हरिजन अर्थात नारायण की आदमी, डायरेक्ट पहचान है। इससे पहचान हो गया तो आप सीधे बैकुंठ जाकर के आराम से नारायण भजते रहिएगा। तो आज से ही हरिजन शब्द जैसे दिमाग से ये निकाल दीजिए कि ये हरिजन कोई निम्न वर्ग के लोग है, नहीं, सबसे उच्च वर्ग के लोग हैं। अगर ये ना होते तो आज हम ना होते, आप ना होते, है ना। तो ये है हरिजन नारायण, जो स्वयं नारायण की व्यक्ति है, जिसके साथ हमेशा नारायण रह रहे हैं। हर आदमी के पास, जन माने आदमी, हरि माने नारायण, हर आदमी के साथ नारायण रह रहे हैं। आप उसको कह रहे हैं कि सबसे निम्न है। पैर नहीं होता तो आज आप यहां तक चल के नहीं आते, या फिर कहीं चल के नहीं जाते। भगवान के भी दर्शन करने के लिए इसी चरण से चल के जाते हैं, जिसको आप हरिजन कहते हैं। इनको आम बात नहीं समझिएगा और अपने दिल और दिमाग पर भी इसको नहीं लीजिएगा। मैंने सत्य बताने का प्रयास किया है और इस सत्य को आप मानिए, मानना पड़ेगा, क्योंकि आप व्याकरण पढ़ते हैं, उसका खंडन करिए। एक एक शब्द का, एक एक अक्षर का जो है सो शब्द का मतलब होता है। तो हरिजन वो है, इनको सत सत प्रणाम, है ना, जिनकी
सर यहाँ आकर के विद्वान से विद्वानों का भी सर यहाँ आकर के झुक जाता है। किसके पास? हरिजन के पास, जो हरि की आदमी है, नारायण की आदमी है, इसके पास, है ना। तो आज से ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हम हरिजन हैं, हम निम्न वर्ग के लोग हैं, आप सबसे उच्च वर्ग के लोग हैं। आपको सैल्यूट है, आप सबसे उच्च वर्ग के लोग हैं, है ना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। जय श्री नारायण।